नमस्कार बच्चों। सबसे पहले आज मैं वर्ग सप्तम पाठ 3 नमक का दरोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहा है कि ईमानदारी की जिसे लत लग जाती है वह चाहकर भी गलत और अन्याय नहीं कर सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा इस पाठ में यह वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ वर्सना में आकर भी किसी कार्य को करता है तो हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभाकृष्ट कार्य कभी भी सफलता को प्रदान नहीं करता। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने द्वारा जीवन में संकल्पित चीज़ों का परिचय लें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि जीवन में हमें सफलता मिलती रहे। तो मैंने ये कहा था कि ईश्वर जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त जो भगवान के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं थी, उन सबों का एक सिस्टम बना, उन सबों में एक व्याख्यांत हुए और कहता है कि उनका व्यवहार करना निषेध हो गया। अर्थात लोगों को यह मना कर दिया गया था कि आप इस चीज़ का व्यवहार करेंगे, क्योंकि देखिए जब कोई सरकारी चीज़ों के व्याख्यान, जब कोई सरकारी चीज़ बनता है तो उसके लिए आवश्यक हो जाती है कि उसका सही और उचित रूप से हम लोग व्यवहार करते रहें। तो कहते हैं अधिकारियों में छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सही जाहिर सी बात है, जहाँ आमदनी अधिक होगा तो वहाँ पे लोग इस तरह के कामों को जरूर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, पटवारी की नौकरी छोड़कर सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के दरोगा के पद विभाग में सम्मानित होकर चले जाते थे। बंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हैं, ऋण के बोझ से दबे हुए वह, मतलब उनके पिता नमक के दरोगा में एक पात्र हैं जिनका नाम है बंशीधर, जो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके पिता जो बहुत ही साधारण वर्ग में जीवन को जीने वाले इंसान हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब बंशीधर बेरोजगार था तो उसके पिताजी ने उसे कहा, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम जाकर कहीं कोई रोजगार या काम किया करो। तो उनके पिताजी ने जब उनसे कहा तो संजोग की बात है वो भी तैयार हो गए और नौकरी खोजने के लिए आगे निकल पड़े। तो पिता ने कहा कि वैसी नौकरी खोजना जिसमें महीनावारी तो अच्छी हो ही, साथ में आमदनी ऊपरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर कर्ज से दबा हुआ है। बहनों की शादी करनी है, बहन भी बड़ी हो गई हैं, उनकी भी शादी करनी है, जिसके कारण तुम कोई अच्छी नौकरी खोजना। जब वो नौकरी खोजने निकले तो उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर एक नौकरी मिली। और जब यह बात उनके पिता को पता चला कि भाई मेरे बेटा को नमक का दरोगा का पद प्राप्त हो गया, जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते थे, तो उनके पिता फूले न समाये। अब तो उनको लगा कि भाई अब मेरा आमदनी दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था, क्योंकि इनके सर पर ईमानदारी जो सर चढ़कर बोल रही थी। फिर कहते हैं कि इनके पिता का कहना था कि वेतन जो होता है, मासिक वेतन जो होता है, वह पूर्णमासी का चांद होता है, जो महीने में एक बार दिखाई पड़ता है, जबकि ऊपरी आमदनी बहती हुई गंगा होती है, जो हमेशा और निरंतर बढ़ती ही रहती है। और इस उपदेश के साथ पिताजी ने जब उसे भेजा था तो उन्हें नौकरी मिली। और जब पिता को पता चला तो पिताजी फूले न समाये। जाड़े का दिन था। नगर के सिपाही सभी उस पुल पर नौकरी मतलब ड्यूटी दे रहे थे। चौकीदार निंद्रा में मस्त था। मुंशी बंशीधर भी वहाँ से 1 मील की दूरी में अपने मकान में आराम कर रहे थे। अभी उनको नौकरी किए हुए 6 मास भी नहीं बीते थे। थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से, अपने कार्यों से अफसरों का मन जीत लिया था, जिससे अफसर उनसे काफ़ी खुश रहते थे। अचानक जब उन्हें एक बार पुल के पास गाड़ियों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी समझते हैं ना? हाँ, तो बैलगाड़ियों की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी, घोड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उनको लगा कि अचानक की रात में कोलाहल क्या हो रहा है। तो वो जब वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़ा पर बैठे और आगे बढ़ते हुए चले गए। जब वह घोड़ा पर बैठकर बढ़ते हुए चले गए, तब उनको इस बात का इल्म हुआ, इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था। जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ देखा तो ढेर सारी गाड़ियाँ उस पुल को क्रॉस कर रही थी। उस पुल को क्रॉस करते वक्त उन्होंने बड़े ही रोबदार शब्दों में कहा
कहाँ जा रहे हो, किसकी गाड़ियाँ हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग चौकन्न हो गए और डर गए, सहम गए कि भाई नमक का दरोगा आए हैं और इनके पास अगर हम बोलते हैं कि किनकी गाड़ी है, जो जिनका गाड़ी था वो भी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत ही रसूख वाले व्यक्ति थे। तो सभी जितने भी लोग थे जो बैलगाड़ी के साथ चल रहे थे, उन सबों का होश उड़ गया था। तब लोगों में कानाफूसी हो गई थी। तब आगे वाले ने कहा, किसी एक व्यक्ति ने साहस जताकर कहा कि यह पंडित आलोपुद्दीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित आलोपुद्दीन? दरोगा ने कहा, नमक का दरोगा जो बंशीधर हैं। बंशीधर जी ने कहा कि कौन नमक का दरोगा? तो दातागंज वाले मुंशी बंशीधर चौकी। पंडित आलोपुद्दीन इस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी समाज में बहुत बड़ी छवि थी, जिस कारण से उन्हें भी आश्चर्य हुआ और लाखों रुपए का लेन देन करते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके कर्ज के तले दबा हुआ नहीं था। अंग्रेज अफसर भी जब वहाँ शिकार खेलने जाया करते थे तो उनकी वह मेहमानजी, मतलब उनके यहाँ मेहमान के रूप में वह रुका करते थे और उनकी सभी बातों को देखा करते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर आया, कानपुर। लेकिन जब यह प्रश्न करते ही इसमें क्या है, जब उन्होंने पूछा इस बैलगाड़ी में क्या है, तो सभी लोग आश्चर्य करने लगे, फिर चुप हो गए कि भाई उनको अब लगा कि अब पकड़े जाएंगे कि इसमें तो नमक हम भर के ले जा रहे हैं और नमक तो निषेध है व्यापार करना, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। उनके होश उड़ गए। जब बंशीधर ने उस नमक के बोरे को टटोला, उसको लग गया कि इसके अंदर नमक है। तब उसने कहा कि इन गाड़ियों को रोक दो और पंडित आलोपुद्दीन को बुलाओ। पंडित आलोपुद्दीन सजीले रथ पर सोते जागते आते थे। अचानक कई गाड़ियों ने घबराए हुए आकर जगाया। जब वो पीछे पीछे आ रहे थे तो उनका एक जो गाड़ीवान था वह दौड़ा दौड़ा गया और कहा, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी है और घाट पर आपको बुलाया है। पंडित आलोपुद्दीन को लक्ष्मी का बहुत ही घमंड था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लक्ष्मी के आगे नतमस्तक नहीं होता, ऐसा उनका अपना विचार था। परंतु मैंने पहले कहा, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी। हम आज भी उसी रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर मैं आपके सामने सोमवार को अपनी अगली इस पाठ के इस भागों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।